Here we go. Some of the important linguistics concept, and the first concept which I am going to share with you people is synchrony and diachrony. This concept basically deals with you can say to understand the development of language, how does language move, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बुनियादी तौर पर लैंग्वेज को इस तरह से ऑब्जर्व करता है कि डिफरेंट फेजेस के अंदर लैंग्वेज किस तरह से मौजूद है। आसान अल्फाज के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को कुछ यूं कैरी कर सकते हैं कि आज से 50 साल पहले लैंग्वेज कैसी थी और आज लैंग्वेज कैसी है। इसका जो अल्टीमेटली पर्पस है वो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज को दो एंगल्स के साथ ऑब्जर्व करना है। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लैंग्वेज। When we talk about, there are two concepts over here. One which is called synchronic linguistics and other is called diachronic. Linguistics. अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। When we talk about synchronic linguistics, we basically say to study language in a given period. जब हम एक खास पर्टिकुलर पीरियड के अंदर लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहलाएगा। सपोज हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि when we say that being linguist, we are to study English language in the year of 2019. So 2019 में you can say how was English language used by the users. कि किस तरह से यूजर्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को 2019
19 में यूज कर रहे थे तो वो सिंक्रोनी कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली फर्डाइन डी सजूर का कॉन्सेप्ट है, जो एक लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। हम इसी तर्ज के साथ अगर सिंक्रोनी, when we are talking about, you can say, study of a language in a particular period, in a specific period, in a given period, whereas जब आप डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, टू स्टडी लैंग्वेज, कि जब आप लैंग्वेज को थ्रू द पीरियड्स, कि आप थ्रू द पीरियड जो है वो लैंग्वेज को जब पढ़ेंगे तो दैट इज व्हाट कॉल्ड डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। आसान लफ्जों में हम इसको कैरी कर सकते हैं, सपोज आप उर्दू लैंग्वेज के हवाले से यू वांट टू नो सम ऑफ द डेवलपमेंट्स, तो आप क्या करोगे कि मोर और लेस आप शुरू करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले सपोज हम कहते हैं कि 1850 में उर्दू कैसी थी, फिर 1900 में क्या तब्दीली आई, 1950 में क्या थी, 1980 तक उर्दू जुबान में क्या मतलब तब्दीलियां वकूफ पजीर हुई, 2000 में क्या है, और फिर इसी तर्ज के साथ आज 2020 है तो जुबान किस तरह से तब्दील हुई है। हम मोर और लेस अब जब इस फेज के साथ जाके बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली लैंग्वेज को इस तरह से मतलब जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू द पीरियड लैंग्वेज के अंदर जो है वो हमें क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं। कि सपोज आप ये अंदाजा कर सकते हो कि इस पूरे फेजेस में हमें किस तरह की तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। सपोज 1900 से लेकर 2000 तक लैंग्वेज किस तरह से तब्दील हुई। अब यहां एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपने 100 साल की उर्दू लैंग्वेज का एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना होगा, देयर इज नीड कि आपको अपना जो सफर है वो 1901 से शुरू करना होगा। कि अब आप अंदाजा कर सकते हो कि हम ये चाह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि इनके अंदर जो है वो लैंग्वेज किस तरह से हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही। लेट मी टेल यू कि हमें यहां एटलीस्ट, अब ये फिगर्स तो इतने ज्यादा हम लोग नहीं शो कर सकते यहां पे, कि आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 1901 से सिलसिला शुरू होगा और फिर 1902, 1903, 1904, 1905 यानी कि एक एक साल। अब जब आप सिर्फ एक पीरियड को पढ़ोगे तो दैट इज व्हाट वी कॉल सिंक्रोनी या सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स।
कि जब आप एक स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो सिंक्रोनिक कहेगा। लेकिन आप अगर सपोज 1900 से लेकर आप 1910 तक जा रहे हो तो वो सिंक्रोनिक नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा, आपको हर साल का चूंकि अलग-अलग मुताला करना है ना, तो वो आपका डायक्रॉनिक बन जाएगा। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से हमने एक-एक साल में जो लैंग्वेज के अंदर तब्दीलियां आ रही थी, अब हम उन तमाम तब्दीलियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको और आसान तरीके से हम लोग कैरी कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये जो डायग्राम है ये नजर आ रही है, ये बुनियादी तौर पर हमें जो दो चीजें हैं वो बता रही है कि इससे हम लोग सिंक्रोनिक और जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स हैं वो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। जो आपका ए और बी एक्सिस है, दैट इज व्हाट वी कॉल सिंक्रोनी। के सपोज हम लोग ये कहते हैं कि हम यहां से 1900 से शुरू करने लगे हैं, तो ये स्टैटिक है, ये मूवेबल नहीं है। ये मसलन सपोज यहां पर अगर 1900 है इस पॉइंट पर, तो यहां पे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो 1901 आ जाएगा। जबकि जिसने मूव करना है दैट इज योर एक्स वाई एक्सिस, ये आपका डायक्रॉनिक है। ये क्या है कि ये यहां से शुरू हुआ, यानी कि 1900 से शुरू हुआ और 1950 तक ले आया। ये उसने एक एक साल 1900 से यहां से शुरू करते हुए ये मूव ऑन करता गया, और ये यहां 1925 अगर था तो यहां 1950, यहां अगर 1975 होगा तो यहां 2000 तक। ये जो सारी स्टडी इस एक्स वाई एक्सिस का जितना मूव होना है, मसलन सपोज यहां से इस तरफ को जितना मूव होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। यानी कि आपका जो ए और बी एक्सिस है, दैट इज व्हाट वी कॉल, you can say, static axis। ये साकन है, इसने मूव नहीं करना। और ए और बी असल में एक पॉइंट पर, मसलन सपोज अगर ये इस वक्त ये इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दिस पॉइंट इज बेसिकली डिक्लेयरिंग अबाउट 1950 के 1950 के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज थी वो किस तरह से मूव कर रही। सो हमें ये असल में जब आप लैंग्वेज को हिस्टोरिकली पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज के अंदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स देखते हैं कि वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है, तो वो डायक्रॉनी है। और जब आप एक खास पीरियड के अंदर, सपोज आज आप 1925 में जाके इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं कि वहां पे क्या था उस वक्त, कौन से अल्फाज यूज हो रहे थे, तो आप सिर्फ एक गिवन पीरियड के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल synchrony। And let me tell you in a straightforward way, without synchronic linguistics, diachronic linguistics cannot, you can say, take place। अगर आपके पास मतलब ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स नहीं है, आप गिवन पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर अगर आपने स्टडी नहीं किया, तो आप डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करने के लिए अर्थात जरूरी है कि आप जो है वो सबसे पहले सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर जाएं, क्योंकि सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो पार्ट्स को स्टडी करता है, और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने पेश कर देता है। तो लिंग्विस्टिक्स को और लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए लिंग्विस्टिक्स का ये कॉन्सेप्ट इस वजह से भी अहम है कि हम लोग इस तरीकाकार से
जो है वो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि स्पीकर जो थे आज से 50 साल पहले एक जुबान को किस तरह से बोलते थे और 50 साल के बाद उनकी जुबान के अंदर स्पीकिंग पावर में या उनकी जो वोकैबुलरी है उसमें किस किस्म की तब्दीलियां सामने आई। हम इसको आसानी से मतलब जो है वो इस कॉन्सेप्ट के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी Synchrony. जी Synchrony is the study of language in a given time. Diachrony through time. स्पेसिफिक पीरियड में जाके जब आप बात करोगे तो दैट इज व्हाट वी कॉल सिंक्रोनी। जी Synchronic or descriptive linguistics studies a और language डायक्रॉनी थ्रू द टाइम। डायक्रॉनी क्या है? इट्स थ्रू द टाइम। जी synchronic or descriptive linguistics studies a language at one period in time. जब हम डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो हम मोर और लेस ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानब है कि हाउ द लैंग्वेज इज, कि लैंग्वेज कैसे है, यानी कि जो सिंक्रोनी की बात करेंगे और हम कहते हैं कि दिस इज डिस्क्रिप्टिव, तो हाउ इज लैंग्वेज बीइंग इवॉल्व, कि ये कैसे इवॉल्व हो रही है, व्हाट इज द प्रेजेंट यू कैन से कंडीशन ऑफ लैंग्वेज। हमने ये नहीं बताना, सिंक्रोनी के अंदर ये नहीं बताना कि 1950 में कैसी थी, हमने सिंक्रोनी के अंदर ये नहीं बताना कि उर्दू जुबान 1980 में कैसी बोली जा रही। हमारा सिंक्रोनी के अंदर सिर्फ एक ही पर्पस होता और हमने सिर्फ ये डिस्क्राइब करना है कि आज प्रेजेंट में, आज के मौजूदा हालात में एक यूजर लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव, वी आर टू बेसिकली डिस्क्राइब, नॉट यू कैन से प्रेस्क्राइब, डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब किस चीज को किया जाता है? व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जो कुछ हमारे सामने मौजूद होता है, वी यूजुअली डिस्क्राइब इट। So it investigates the way people speak in a given speech community, कि किस तरह से लोग जो हैं एक स्पीच कम्युनिटी के अंदर जो है वो क्या करते हैं, बोलते हैं एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, एक खास वक्त के ऊपर, एक खास यू कैन से टाइम के अंदर जो है वो लोगों के बोलने का, मतलब कहने का, बात करने का, लैंग्वेज को यूज करने का अंदाज कैसा, दैट इज व्हाट वी कॉल सिंक्रोनी। जी Diachronic or historical or temporal linguistics studies the development of languages through time. हाँ, through time। जी For example, the way in which French and Latin have evolved from Latin or Hindi from Sanskrit. संस्कृत कि किस It तरह also से फ्रेंच और इटालियन जो हैं वो किस तरह से लेटन जुबान से इवॉल्व हुई, लेटन लैंग्वेज का किस तरह से इन दोनों जुबानों को इवॉल्व करने में सेहरा है और किस स्टेज के पे जाके लेटन जो है वो मतलब जो है वो जन्म देती है फ्रेंच और इटालियन को, और फ्रेंच और इटालियन जो है वो किस स्टेज पर जाके जो है वो मतलब अलग हो जाती हैं लेटन लैंग्वेज, और हिंदी कैसे संस्कृत में से इवॉल्व हुई, और फिर उर्दू किस तरह से हिंदी में से इवॉल्व हुई, या बाकी जो तमाम जुबानें थी यहाँ की उसमें से, हिंदी में से, फिर इसी तरह के साथ आप मतलब सिंधी कह सकते हैं, पंजाबी कह सकते हैं, पश्तो कह सकते हैं, पर्शियन कह सकते हैं, अरबिक कह सकते हैं। तो इट आल्सो इन्वेस्टिगेट लैंग्वेज चेंजेस के हिस्ट्री में, कोर्स ऑफ हिस्ट्री में लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट फर्डाइन डी सजूर का है, और सजूर इस कॉन्सेप्ट के हवाले से क्या कहता है। जी Synchronic linguistics will be concerned with the logical and psychological relations that bind together coexisting terms and form a system. लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिलेशंस, कि एक बंदा आज के मौजूदा दौर के अंदर प्रेजेंटली उसके माइंड में लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसा है, हाउ इज ही यूजिंग द लैंग्वेज, दैट इज द साइकोलॉजिकल रिलेशन। और लॉजिकल के वाकई में जो लैंग्वेज वो बोल रहा है, जो अल्फाज यूज कर रहा है, क्या फी जमाना वो बोले जा रहे हैं, that bind together coexisting terms
and form a system in the collective mind of speaker. और तकरीबन एक जुबान के बोलने वाले जो एक जमाने में असरे हाजिर में जो एक खास दौर के अंदर जो बोलने वाले स्पीकर होंगे वो तकरीबन सब लोग एक जैसी टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो एक जैसे मतलब जब वो पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनकी वोकैबुलरी ऑलमोस्ट एक जैसी है। आज हमारे इर्द गिर्द जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उनके अल्फाज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी। Diachronic linguistics, on the contrary, will study relations that bind together successive terms, not perceived by the collective mind, but substituted for each other. कि मसलन सपोज 1950 और 1980 के लोगों के दरमियान जो लैंग्वेज डिफरेंस आएगा वो कलेक्टिव माइंड नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टिव माइंड वही होता है ना कि एक खास दौर के अंदर जो कम्युनिटी लैंग्वेज बोल रही है, बट सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर without forming a system. Synchronic linguistics deals with systems, diachronic with the units. कि ये systems के हवाले से बात करती है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक गिवन एरा के अंदर जो लैंग्वेज सिस्टम है वो कैसा है, जबकि ये यूनिट्स के हवाले से बात करती है कि लैंग्वेज मतलब जो है वो किस तरह से, क्योंकि ये एक बात याद रखिएगा कि जब आप सिस्टम की बात करते हो तो इसमें हम लोग ओवरऑल लैंग्वेज सिस्टम को देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो बोली जा रही है, कैसे वो परसीव की जा रही है, दैट इज द लैंग्वेज सिस्टम। जबकि यूनिट की जब आप बात करते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि 1950 में वोकैबुलरी कैसी थी और अब कैसी है, सिंटैक्स तब कैसा था अब कैसा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तब कैसा था अब कैसा है, तो ये यहाँ यूनिट की बात है और ओवरऑल एक कंप्लीट लैंग्वेज का एनालिसिस जो है वो डायक्रॉनिक के अंदर आता है। जी। These two approaches have to be kept clearly apart and pursued separately. Synchronic linguistics deals with system. These two approaches have to be kept clearly apart and pursued separately. So Zood considered synchronic linguistics to be more important. कि ये ज्यादा अहम है। जी। The first thing that strikes us when we study the facts of language is that their succession in time doesn't exist in so far as the speaker is concerned. कि मतलब is that their succession in time doesn't exist. कि वो बाद में किस तरह से उसमें तब्दीलियां आई वो तो हमें मतलब जो है विद द टाइम के दरमियान में मतलब 1950 से लेकर 2020 तक लैंग्वेज के अंदर कितनी दरमियान में तब्दीलियां आई, वी आर नॉट कंसर्न। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास आज लैंग्वेज का इस्तेमाल क्या हो रहा है। एज द स्पीकर इज कंसर्न, ही इज कन्फ्रंटेड विद द स्टेट कि जो करंट हालत है वो क्या है। दैट्स व्हाई द लिंग्विस्ट who wishes to understand state must discard all knowledge of everything that produced and ignored diachrony. तो फिर हमें उस तमाम नॉलेज को क्या करना होगा कि जो थ्रू द टाइम जो डेवलप हुआ हमें उसको इग्नोर करने की जरूरत है, हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एट अ प्रेजेंट स्टेज एक गिवन टाइम के अंदर लैंग्वेज जो है वो किस तरह से फंक्शन कर रही है। और जो डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में वो जो डायग्राम जो फर्डाइन डी सजूर ने बनाई वो उससे हम आसानी से समझ सकते हैं। Who was the first person to stress the necessity of distinguishing between the two approaches. और जो मैंने आपको एक्सेस जो है वो मैंने आपको समझाया वो बेसिकली फर्डाइन डी सजूर के ही है कि जो ए बी को स्टैटिक एक्सेस के तौर पर जानता है और एक्स वाई जो है वो मूविंग एक्सेस हैं और वो थ्रू द टाइम लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं। जी। Throughout the 19th century, linguistic research was very strongly historical in character. यानी कि पास्ट में 19th सेंचुरी में जब लिंग्विस्टिक्स सब्जेक्ट सामने आ रहा था उस वक्त सारा फोकस ही हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के ऊपर था। पास्ट में जुबान कैसी थी और वन ऑफ द प्रिंसिपल एम्स ऑफ द सब्जेक्ट वाज टू ग्रुप लैंग्वेज इनटू फैमिलीज के मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर उसको इकट्ठा करना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है फ्रॉम अ कॉमन सोर्स। ये लैंग्वेजेस जो हैं वो एक मदर टंग से मदर लैंग्वेज से जो है वो सामने आ रही है और ये देखना था कि लैंग्वेज कैसे तब्दील हो रही है। जबकि द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज वाज मेड सब्सिडियरी टू दिस जर्नल एम एंड देयर वाज लिटिल इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ अ गिवन टाइम। कि 19th सेंचुरी के अंदर मतलब जो लैंग्वेज के अंदर जो इंटरेस्ट होना चाहिए था एक खास वक्त में वो नहीं था।
और 19th सेंचुरी के अंदर जो सारी लिंग्विस्टिक्स थी, that was purely, I must say you people, that was purely you can say diachronic in nature. लेकिन ये क्रेडिट जो है वो फरडाइन डी सजूर को जाएगा कि जिसने हिस्टोरिकल कंसिडरेशंस को मतलब जो है वो रिमूव करके लैंग्वेज को एक प्रेजेंट एरा में, करंट एरा में मतलब जो है वो शेयर करने की बात। सजूर डिस्टिंक्शन जो बिटवीन डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स जो है आपका लैंग्वेज, ये असल में दो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज के दरमियान है कि असल में जो अहमियत है वो लैंग्वेज इन अ करंट एरा, इन अ प्रेजेंट एरा में उसकी अहमियत है। लैंग्वेज इन द पास्ट की कोई अहमियत नहीं है, वो गुजर चुका है। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लैंग्वेज किस मतलब जो है वो किस मेजर जुबान से निकली है, तो तब आप डायक्रॉनिक की तरफ जाएं, तब आप हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की तरफ जाएं। तो डायक्रॉनिक बेसिकली हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के साथ डील कर रहा है। तो वैलिड डायक्रॉनिक वर्क हैज टू बी बेस्ड ऑन गुड सिंक्रोनिक वर्क। ये मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो बेहतरीन डायक्रॉनिक वर्क है वो किसके ऊपर बेस करता है? सिंक्रोनिक के ऊपर। बिकॉज नो वैलिड स्टेटमेंट्स अबाउट लिंग्विस्टिक चेंज कैन बी मेड अनलेस गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज डू एग्जिस्ट। कि जब तक आप लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं करते कि मतलब जब वो किस तरह से मौजूद है। तो सिमिलरली अ सिंक्रोनिक स्टेटमेंट may well reflect certain historical developments, कि वो ये बता सकती है कि पास्ट में लैंग्वेज यूं रही है, अगर अच्छी आप सिंक्रोनिक स्टेटमेंट मतलब जो है वो बना रहे हो कि टू वॉल्स ऑफ रील एंड रियल are described as being basically different because the historical facts show different sources of the e and ear। यानी कि e and ear ये दो अलग-अलग मतलब जो है इनके सोर्सेस हैं, और इस तरह से ये बताते हैं कि ये दोनों वॉल्स जो हैं यानी कि दोनों डिफ्थॉन्ग्स हैं और दोनों अलग-अलग जो हैं वो बेस्ड है, और हम इनके सोर्स को प्रॉपर तरीके से जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है कि एक अच्छी सिंक्रोनिक स्टेटमेंट जो है वो डायक्रॉनिक मतलब जो पोजीशंस हैं उसको हमारे सामने शेयर कर सकती है। दैट्स ओवरऑल फॉर द कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बात